तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, माना कि a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर तथा b बराबर 6। ठीक है, अब जब b बराबर 6 माने हैं, यूक्लिड विभाजन का नियम कहता है कि a बराबर b गुना q+r, जहां r का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b यहाँ 6 दिया है, ठीक है, तो 6 से छोटा, तो r का क्या मान हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, ये r का मान हो सकता है। ठीक है, अब a का संभव मान निकालते हैं। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो अब इसका मान हम लोग निकाल रहे हैं। a बराबर b गुना q+r, तो जब r 0 रखेंगे तो 6q प्राप्त होगा। a बराबर b गुना q+r, जब r बराबर 1 रखेंगे तो यह 6q+1 प्राप्त होगा। a बराबर b गुना q+r से जब r बराबर 2 रखेंगे तो 6q+2 आएगा। a बराबर b गुना q+r, अगर r बराबर 3 रखेंगे तो 6q+3 प्राप्त होगा। a बराबर b गुना q+r, r बराबर 4 रखेंगे तो 6q+4 प्राप्त होगा। a बराबर b गुना q+r, जब r बराबर हम मान को 5 को बैठाएंगे तो 6q+5 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में पहले ही बोल दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, बोला है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बोला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 के लिए तो सम हो गया, 6q+1 विषम, 6q+2 ये तो ये भी सम हो गया, 6q+3 विषम हो गया, 6q+4 ये भी सम हो गया, 6q+5 ये विषम हो गया। तो जो विषम बोला है उस विषम को हम लोग रख देंगे और सम को छोड़ देंगे। ठीक है, पहला विषम क्या है, a बराबर 6q+1, दूसरा क्या है, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+3, तीसरा विषम क्या है, a बराबर 6q+5। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, क्योंकि यहाँ हमको प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। क्लियर है, समझ आया? चलिए एक बार फिर इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q+1 के रूप का, 6q+3 के रूप का और 6q+5 के रूप का होता है, जहां q जो है वह कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब हल शुरू करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और b बराबर 6, ये हम मान लिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के नियम से, ठीक है, जब यूक्लिड विभाजन के नियम से चलेंगे तो नियम कहता है कि a बराबर b गुना q+r, जहां r का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। यहाँ b बराबर 6 यानी 6 से छोटा होगा मान, 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, तो r का यहाँ मान हम लोग लिख दिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा हम लोग लिख दिए, 0 भी लिख दिए और b से छोटा यानी 5 तक लिख दिए। ठीक है, अब a का मान, चूंकि हम लोग माने थे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब हम लोग a का मान निकालेंगे। ठीक है, a का संभव मान क्या क्या हो सकता है, अब उसको निकालेंगे। ठीक है, अगर हम a बराबर b गुना q+r के नियम से चलते हैं और r बराबर 0 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6q। ठीक है, a बराबर b गुना q+r से चलते हैं और बराबर अगर लेते हैं 1 तो हमको प्राप्त होगा 6q+1। a बराबर b गुना q+r से अगर चलते हैं और r बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो हमको प्राप्त होगा 6q+2। a बराबर b गुना q+r, अगर r बराबर हम लोग 3 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6q+3। a बराबर b गुना q+r, अगर r बराबर हम लोग 4 मान को लेते हैं तो हमको प्राप्त होगा 6q+4। a बराबर b गुना q+r, अगर हम लोग r बराबर 5 लेते हैं तो हमको प्राप्त होता है 6q+5। ये हमको a का संभव मान प्राप्त हुआ। ठीक है, चूंकि सवाल में अगर ये बोल दिया है, पहले ही बोल दिया है, देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, सम नहीं चलेगा, केवल विषम चलेगा। तो विषम पूर्णांक यहाँ पे अब हम लोग सर्च करते हैं, ये 6 है। ठीक है,
ये हो गया सम, 6q+1, ठीक है, तो ये हो गया बी सम। 6q+2 ये भी सम हो गया, 6q+3 ये बी सम हो गया, 6q+4 ये सम हो गया, 6q+5 ये बी सम हो गया। तो जो सम है उसको छोड़िए और जो बी सम है उसको लिखिए। तो हम लोग लिख दिए a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+3 और a बराबर 6q+5 जो है हमको प्राप्त हुआ था। तो ये तीनों को लिख दिए कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ये हमें प्रूव हो गया, ठीक है। अब एक चीज आप लोग को सस्पेंशन रहा होगा कि ये मनवा कैसे आप बैठा दिए, डायरेक्टली लिख दिए, तो उसको एगो हमको निकाल के बताइए, ठीक है। तो इसको हम मनवा को एगो निकालते हैं, ठीक है। हम जो बताए हैं उस मनवा को हम एगो निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे हम निकाले हैं। पहले बोला a बराबर b गुना क्यू प्लस आर, a बराबर b गुना क्यू प्लस आर। अगर r बराबर हम ले लिए 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर b गुना क्यू प्लस आर। तो b का मान क्या था 6, q के q प्लस r बराबर क्या था 0। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 6q। केवल इसको 0 को लिखने का जरूरी नहीं है, यही हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए तो 6q। अब दूसरा का देखिए r बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, यही नियम चलेगा, ठीक है, यही नियम a बराबर b गुना q प्लस आर से। अब देखिए a बराबर b का मान 6 है गुना q प्लस 1, r का मान 1। अब यहाँ a बराबर 6q प्लस 1, यही मनवा को हम निकाल के यहाँ लिख दिए थे। एक और निकाल देते हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कतें ना हो, ठीक है। r बराबर 2, अगर r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर b गुना q प्लस r से अगर चले, b का मान 6 हो गया, q का q हो गया, प्लस r बराबर 2 लिख दिए। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 6q प्लस 2, यही मनवा निकाल के यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार से मान रख रख के इसको निकाले हैं और इसको लिखे हैं, ठीक है। जो सम आया उसको छोड़ दिए, जो विषम आया उसको ले लिए, काहे कि विषम बोला था। सवाल समझ आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।